हेलो बच्चों, नमस्कार। तो मैं आज हूँ आपके साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ क्लास 10 सीबीएसई कार्बन इट्स कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बोर्ड एग्जामिनेशन। इससे कम आपका 7 से 8 नंबर कवर होता है। तो 25 मार्क्स से 7-8 नंबर एक चैप्टर कवर करता है। तो हमें इस चैप्टर पर फोकस करना होगा और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आगे क्लास 11th में भी आपको मिलेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट लाइक मैथ्स, जस्ट लाइक गेम है। तो आप इसको करेंगे, हमारे साथ सीखेंगे तो आप इस चैप्टर को कभी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन जो है बच्चों, उसका सिंबल क्या होता है? सी। सिंबल क्या है? सी। इसका एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 2,4। तो बेटा 4 इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 तो इलेक्ट्रॉन कोई इसको देगा नहीं ना, ये 4 अपना किसी को देगा। तो कहता भाई 4 मेरे पास है, तो हम लोग आपस में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लेते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो कंपाउंड कार्बन एक खास प्रॉपर्टी होती है कि कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा कार्बन अपने ही एलिमेंट के साथ कंपाउंड होकर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है। इसीलिए एक पूरी ब्रांच बन गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हीरो ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इज दैट क्लियर? तो कार्बन की बच्चों पहली खास प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज कैटिनेशन? तो कैटिनेशन क्या है? तो कैटिनेशन बच्चों ये है कि कार्बन की प्रॉपर्टी कैटिनेशन। तो कार्बन क्या करता है? अपने ही एलिमेंट के साथ लिंक होकर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट बनाता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स लिंक करके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। इसी को कहते हैं कैटिनेशन। फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग लार्ज मॉलिक्यूल्स, जैसे CH4 मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। अब इसी तरीके से C2H6, अब 3 डाल दो, CH2 डिफरेंस करते जाओगे, आप बहुत सारे एलिमेंट लिखते हो। CH4 एक C और जोड़ दीजिए, C2H6 फिर CH2 जोड़ दीजिए, C3H8 फिर CH2 जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे कंपाउंड मिलते चले जाएंगे। ठीक, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। कैटिनेशन समझाएगा? कैटिनेशन अपने ही कार्बन के अटैच होकर लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स देना, मॉलिक्यूल्स देना, कंपाउंड बनाने को हम कैटिनेशन कहते हैं। और आप मेथेन को याद कर लीजिए, CH2 जोड़ दीजिए, एग्जाम्पल CH4 CH2 जोड़ दीजिए, C2H6 CH2 जोड़ दीजिए, C3H8। इस तरीके से कंपाउंड आते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? तो बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन में केवल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और ये स्ट्रांग होते हैं, जल्दी से ब्रेक नहीं होते, इसलिए इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और कभी कभी पूछते हैं इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान ये है कि बहुत अच्छी ब्लू फ्लेम के साथ ही जलते हैं। अगर आप इनको जलाएंगे तो ब्लू फ्लेम निकलती है। ठीक। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, क्योंकि इनके बॉन्ड बहुत वीक होते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वीक है, तो इनके बॉन्ड अगर वीक है तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। और ये कैसे, इनको अगर आप जलाएंगे तो ये येलो फ्लेम निकालते हैं, धुआं भी निकलता है, मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं जलते, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? हाइड्रोजन कम कर दीजिए 2, CnH2n। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है? और 2 कम कर दीजिए हाइड्रोजन, CnH2n-2। अब इसमें आप नंबर डालते जाइए, कंपाउंड आता जाएगा। जैसे हमने पहला 1 नंबर डाला तो 2 1 जा 2 प्लस CH4 2 नंबर डाल दीजिए, तो C2H6 3 नंबर डाल दीजिए, 3 2 जा 6 6 2 8 C4H10। इसी तरीके से CnH2n जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन होगा, C2H4 C3H6 C4H8 C5H10। CnH2n-2 जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन करके 2 कम कर दीजिए, तो C2H4 और -2 यानी C2H2 C3H4 C4H6 C5H8। इसका नाम बेटा कैसे रखते हैं? एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, कैसे लिखोगे? मेथेन, एन आएगा सब में। 2 कार्बन है, एथेन। 3 कार्बन है, प्रोपेन। 4 कार्बन है, ब्यूटेन। अब देखिए
हाइड्रोजन कम है, डबल हाइड्रोजन मिल जाए, डबल हाइड्रोजन मिल जाए, समझ लो सिंगल डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, 2 कार्बन है, क्या लिखोगे, एथीन। 3 कार्बन है, प्रोपीन। 4 कार्बन है, ब्यूटीन। 5 कार्बन है, पेंटीन। शैम्पू नहीं है, पेंटीन। ओके, इसका एल्काइन है, CH2 C2H2, 2 कार्बन, 2 कार्बन है, क्या लिखोगे, 2 कार्बन है, एथाइन, क्योंकि हाइड्रोजन कम है। प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, 5 तक ही आपको पूछ लेगा। फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। तो आप बेंजीन के फॉर्मूले के लिए इस तरीके से 6 तरह का इस तरह बना लो, जिसमें 6 लाइन आती है 6 करके, C C C C C C, सब में C दे दिया, H H H H H, सब में H दे दिया, ठीक। और एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के, ये बन गया हमारा C6। बहुत पूछा था एग्जाम में। जनरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। अच्छा, हाइड्रोकार्बन क्या, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड हैविंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सभी आपने ऊपर पढ़ा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पूरी होमोलोगस सीरीज चल रही है इनकी, ठीक। ओके, होमोलोगस सीरीज क्या है, ऊपर मैंने बताया। तो होमोलोगस सीरीज बच्चों वो है हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन ए कार्बन चेन। सेम फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन चेन में हो, या सेम एक जैसे एलिमेंट बन रहे हो एक ही ग्रुप के, तो वो होमोलोगस सीरीज है। जैसे एल्केन की होमोलोगस सीरीज यहाँ पे मैंने लिखी कि एल्केन के पहले CH4, C2H6, C3H8, C4H10, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी, तो इट इज अ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, it is a homologous series of alkene, it is a homologous series of alkyne. Is that clear? So homologous series having different CH2 and gets the another compound, it is called homologous series. It has the same chemical property. Is that clear? Okay. अब इसके बाद है आपका होमोलोगस सीरीज में कितने का डिफरेंस होता है। CH2 का अगर आपको 2 एलिमेंट दे दे और तीसरा होमोलोगस सीरीज का पूछ ले होमोलोगस सीरीज का एलिमेंट, तो CH2 ऐड कर दोगे, आ जाएगा, ठीक। चलो, अब मान लो इस तरह का एलिमेंट आपको आ गया कि CH3 CH2 Br, तो ये CH3 CH2 क्या है, एक्चुअली से C2H5 है, और इसमें हमने Br लगा दिया, यानी ब्रोमीन लगा दिया, तो यानी ये क्या है, हेलोजन है। तो ब्रोमो एथेन, 2 कार्बन है, ब्रोमो एथेन, C2H5Cl, क्लोरो एथेन, सिंगल बॉन्ड है। अब बना के देख, बनाने वाला मैं कल बताती हूँ, ठीक। CH3OH, OH ग्रुप लगा हुआ है, CH3, CH4 क्या होता है, मेथेन, OH ग्रुप लिखा है लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे मेथेनॉल। CH3 CHO, CHO ग्रुप लगा हुआ है, 2 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, एथेनल, 2 कार्बन है, एथेनल। तो CHO का Al होता है और इसका ऑल होता है, ऑल। तो ऐसा है कि आपको समझ में आए होंगे ये सब बातें। और फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, आपको कंपाउंड का नाम दे दिया है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, और इस IUPAC नेम, ये 2 टॉपिक्स बचे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कल कवर करती हूँ। ओके, बाय, टेक केयर।